नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपकी एक गलती पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे समुदाय को कितना नीचे पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा बीजेपी को अब हो रहा होगा। जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान दिया, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जो अपमान किया, बेअदबी की, उसके बाद में लगातार अरब देशों से जो विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, ऐसे में खबर सामने आई है, कल की खबर है, हाल की ताजा खबर है, किस तरह से अरब देश कतर ने वहां पर कतर के अंदर हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर रोक है। यह खबर जो है वो अपने आप में हिला देने वाली खबर है। और इस खबर की गहराई को, इस खबर की गंभीरता को आप इस बात से समझिए कि कतर की जो कुल पॉपुलेशन है वो करीब जो है वो कतर की पॉपुलेशन बताई जाती है 27 से 28 लाख लोग, और उसमें से करीब 8 लाख लोग जो हैं वो भारतीय हैं। बताइए आप, इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोग वहां पर रहते हैं और उन्हीं के पैगंबर मोहम्मद साहब को आप जो है वो अनाप शनाप बातें कहेंगे तो फिर क्या होगा। खबर मैं आपको दिखाता हूं, जागरण की खबर है, कल की खबर है। नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के कतर में हिंदू नहीं कर सकते अंतिम संस्कार, पूजा के लिए भी होती है परेशानी। तो यह है खबर। एक तरफ नुपुर शर्मा का बयान है और दूसरी तरफ कतर की हकीकत अब सामने आई है कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं के लिए अंतिम संस्कार भी नहीं है और वहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पूजा के लिए भी जो है वो परेशानी होती है। ये सारी बातें जो है वो अब निकल करके सामने आ रही है। और ये कब हुआ है? ये तब हो रहा है जब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ये तस्वीर जरा आप देखिए, कतर में शूरा काउंसिल के पदाधिकारियों से मिलते भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू व अन्य उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को लिया गया है। और इसमें जो है एम वेंकैया नायडू, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है इन लोगों की जो ये लंपट लोग, बीजेपी ने कह दिया कि ये हमारे आधिकारिक आदमी नहीं है, ये लंपट आदमी है, फ्रिंज एलिमेंट है। इन फ्रिंज एलिमेंट की तरफ से, इन लंपट आदमियों की वजह से कैसे जो है भारत के लाखों आदमियों का जीवन जो है वो खतरे में चला गया है। मैं आपको बताऊंगा, आप आखिरी तक देखिए इस खबर को, एक एक करके आपके सामने जो है वो आंकड़े रखूंगा। अब देखिए, इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान से अरब देश कतर में नाराजगी काफी चल रही है, चर्चा में चल रही है। दिलचस्प यह है कि कतर इस मामले में अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। भारत की ओर से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां पर आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरा कर रहा था। कतर की नाराजगी दूर करने के लिए भारत की ओर से की गई पहल कारगर साबित हुई। तो आप ये बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति जाते हैं वहां पर और उनका डिनर कैंसिल करवा दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति गए किस वजह के लिए थे? गए इस वजह के लिए थे वो कि वहां पर जाकर के भारत के साथ में कतर के जो संबंध है वो और मजबूत हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? आग में घी डालने का काम किया। गए तो हमारे वेंकैया साहब इसलिए थे कि वहां पर संबंध मजबूत करें, लेकिन हुआ ऐसा कि उनका सरकारी भोज, जो रात्रि का सम्मान का डिनर था उनका, वो कैंसिल करना पड़ा है। अब मैं कुछ एक आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, आप देखिए किस तरह से चीजें हो रही है। ये आप देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। करीब 8 लाख भारतीय कतर में रहते हैं और इसी कतर में हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर रोक है। इनमें बिजनेसमैन से लेकर के नौकरी करने वाले तक के लोग हैं। तो आप ये बताइए, इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर आपके लोग रहते हो, और ये केवल एक देश की बात बता रहा हूं मैं, आगे अलग अलग देशों के आंकड़े भी मैं आपके सामने दूंगा और वो आंकड़े भी आपके सामने रखूंगा कौन कौन से राज्यों से ये लोग गए हैं। और उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा जो है वो उठापटक हो रही है। ये देखिए आप, खाड़ी के किस देश में जो है कितने लोग हैं। कुल आबादी जो है वो 90 लाख के आसपास जो है लोग बाहर हैं। यूएई के अंदर 34,25,144 भारतीय हैं, कुल आबादी का 34% है। सऊदी अरब के अंदर 25,94,947 हैं, कुल आबादी का 7.5% है। कुवैत के अंदर 10,29,861 है, कुल आबादी का 24% है। अब बताइए, यहां पर कहते हैं कि मुसलमान जो है वो 18% है, 20% है, फिर उसके बाद में कहते हैं नहीं साहब इनकी जनसंख्या अलग से कराओ, ये तो 40% हो गए हैं। ये गिरिराज जैसे लोग और यति नरसिंहानंद जैसे जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इन देशों में, मुस्लिम देशों के अंदर कहीं पर 24%, कहीं पर 34% जो है वो भारतीय हैं। अब क्या कहेंगे उनको? अब आगे देखिए, ओमान के अंदर 7,81,000 लोग रहते हैं, 15% आबादी के हैं। कतर के अंदर 7,40,000 लोग रहते हैं, कुल आबादी का 25% है। बहरीन के अंदर 3,26,000 लोग रहते हैं, कुल आबादी का 19% है। जॉर्डन के अंदर 20,760 है, 2% है, 0.2% है। इराक के अंदर 18,000 लोग, लेबनान के अंदर 8,000 लोग। तो कुल 90 लाख लोग जो हैं वो इन खाड़ी देशों के अंदर रहते हैं। कुल 90 लाख जो है वो यहां पर जो मुस्लिम कंट्री है उनके अंदर रहते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए, वैसे तो दुनिया भर का मुसलमान चाहे वो कहीं पर भी रहे, किसी भी मुल्क का हो, वो पैगंबर मोहम्मद साहब उसके लिए सबसे ऊपर है।
और लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग रहते हैं वहां पर हमारे ही लोगों के लिए कितनी अड़ंगा डालने का काम आप कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ ये दिखाता हूं, ये देखिए लल्लन टॉप की खबर है। ये जो अंधभक्तों की गैंग है पूरी, उन्होंने कुछ दिन पहले कतर एयरवेज को लेकर के, कतर में जहां पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर रोक है, उसी कतर एयरवेज को लेकर के जो है वो बैन के लिए, बाइकआउट के लिए ट्रेंड चलाया। देखिए आप, कतर के विरोध में जिस हैशटैग ट्रेंड कर रहा था उसमें बॉयकॉट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। तो बॉयकॉट की स्पेलिंग तक इन लोगों को आती नहीं है। दुनिया भर का ज्ञान जो है अपने आप को बखेरने चलते हैं। इनसे पूछ लो साहब ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अरे उस टाइम पे नेहरू ने ये किया था, नेहरू ऐसे नहीं करता तो ऐसे हो जाता, नेहरू वैसे नहीं तो वैसे हो जाता। अरे मुसलमान है, अगर मुसलमान चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, मुसलमान हमारा ये खा रहा है, वो खा रहा है। सारा गणित इनकी उंगलियों के ऊपर रहता है। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी नहीं मिल रही है तो मुसलमान ऐसे ऐसे करके मुसलमान जिम्मेदार है। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के लिए ऐसे ऐसे करके मुसलमान इतने इतने बच्चे पैदा करते हैं, इतने इतने हो रहे हैं, मुसलमान जिम्मेदार है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मुसलमान जो है वो ऐसे ऐसे करके इतने साल में दुगने हो जाएंगे, मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा और तुमको खा जाएंगे। ये सारी बातें, सारी गणित जो है वो उंगलियों पर रखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या? सच्चाई ये है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करा रहे हैं, ये सच्चाई है। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं राज्यों के हिसाब से। देखिए राज्यों के हिसाब से उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 26% लोग जाते हैं, बिहार से 18% लोग जाते हैं, और अन्य राज्यों की बात करें तो कुल 12% लोग हैं। पश्चिम बंगाल से 8%, पंजाब से 6%, केरल से 4%, आंध्र प्रदेश से 4%।